अब हम कन्नौज जिले में नजरापुर एक कस्बा है, गांव है, और वहां पर कुछ लोग बैठे हुए हैं। शाम का वक्त है, एक ही उम्र के सब हैं भी। बोलो बोलो, आप बोलो क्या पूछना चाहते हैं। मैं तो उम्र हमारी होगी 68 साल। बड़ा फिट हो चाचा। ये बच्चों की दुआ है। हाँ? बच्चों की दुआ है, मेरे जैसे बच्चे सबके हों। क्या है आपके बच्चे? कुछ नहीं है, केवल धंधा करते, खाते कमाते बस। अच्छा, आपका ख्याल करते हैं? हाँ बस। सेवा करते हैं? हाँ। कोई बीमारी है? बीपी शुगर कोई टिकिया खाते हो? शुगर। बाकी कंट्रोल में रहती है ना? हाँ कंट्रोल रहती ये है। बताओ, हम आए ये जानने के लिए चाचा कि ये जो चुनाव हो रहा है इस बार, इधर कन्नौज में क्या है? कन्नौज में यहाँ जो कुछ तो उसे अरे सपा को कहते और कुछ बीजेपी भी कहते। अब किसका क्या माहौल है ये तो मुझे पता नहीं, हम दुकानदारी करते इसलिए नहीं माहौल मालूम होता है। आपका दोनों अपनी कांटो भिड़ो है। हाँ? बीजेपी को सपा को हाँ। कांटो भिड़ो है। कांटा में भिड़ गए? हाँ, मतलब दोनों आदमी टक्कर है। अच्छा। हाँ। तो एक बात बताओ, पहले तो डिम्पल अखिलेश सब यहाँ आसानी से जीत जाते रहे, अब की क्या हो गया? अबे हुई कुछ नहीं गो भाई, काहे को? हाँ? अबे हुई कहा गो? अबे कुछ नहीं हुई गो, अभी तो इलेक्शन चालू है। तो अभी तो आप कह रहे हो टक्कर है, हम कह रहे हैं कि वो लोग तो आसानी से जीतते थे पहले। हाँ, पहले आसानी से जीत रहे थे। अब की टक्कर ऐसी है कि जैसे बीजेपी भाई बहुत जोर करे, अब सपा जोर करे, और वो गठबंधन भी उनका है। अच्छा, एक बात बताओ, पहले तो अखिलेश यादव कहते कि डिम्पल नहीं लड़ेंगी। अब भाई ये तो हम नहीं जान सकते, काय कह रहे तो काय नहीं कह रहे, ये बात है तो हम नहीं जान सकते। अच्छा, एक बात बताओ, मोदी का जोर है कि नहीं गांव देहात में? हाँ है, का नहीं जोर तगड़ा? है। हाँ तगड़ा है। और आप बताओ चाचा। क्या पूछोगे आप? अरे अभी ये इतना पूछ लिया, अभी और क्या, यही तो पूछना। इस टाइम पर दोनों का जलेला बढ़िया चल रहा है ना, दोनों पार्टियों का जलेला बढ़िया चल रहा है ना। हाँ। और कांटे की लड़ाई है, कहाँ नहीं जा सकता कोई? कहाँ नहीं जा सकता है बस। एक बात बताओ, पिछली बार तो डिम्पल यादव 20,000 से जीती थी, इस बार क्या हो? जीती हो सकती है, और कहना अब तो टक्कर की लड़ाई है भाई। तब जीत गई तब कोई है तो ना उनके टक्कर करो, अब टक्कर ही लड़ाई। अब मोदी के लिए टक्कर ही लड़ाई, और ना टक्कर ही है, कांटे की लड़ाई है। कांटे की है ना? गठबंधन होने के बाद भी डिम्पल के लिए उतना आसान नहीं है क्या? कितना आसान है, जितना पहले था उससे बहुत ज़्यादा आसान है। उससे जो है पिछली साल के पिछले जो चुनाव हुआ है उससे भारी बहुमत से दिए है। अच्छा, बात करते करते और लोग भी आ गए, आइए थोड़ा आगे आइए। हाँ, यही जो हम माहौल पूछ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इधर कन्नौज का माहौल क्या? अब तो हम देहात के इलाके में, बात सही है कि नहीं? बिल्कुल बात सही है आपकी। तो इस देहात के इलाके के हिसाब से बताइए। अरे चाचा बैठो, अभी कोई बात नहीं। हाँ, देखो बातें तो हैं, विकास के नाम पे अगर देखा जाए तो डिम्पल सुपर है। सुपर। और अगर देखा जाए आज की नतीजा आज जो है उसमें तो बिल्कुल फेल है भाजपा, डिम्पल कोई वो नहीं हो। विकास के नाम डिम्पल वोट, भाजपा की परेशानी भाजपा देख के जो है आदमी बिखराव है। गाय फसल खाए जा रहे हैं, बिजली की व्यवस्थाएँ बढ़िया नहीं हैं, झूठा वादा है, ये है, इससे जो है मुश्किल दिखाई पड़ रहा है। किसका मुश्किल? बीजेपी। अच्छा, ये जो नारा लगाते थे विकास की चाबी डिम्पल भाभी, कुछ हुआ था? नहीं, कुछ नहीं हुआ था। हाँ? कुछ नहीं हुआ था। आप कह रहे हैं उसने विकास तो किया कन्नौज के अंदर। कन्नौज की एक पहचान बनाई डिम्पल अखिलेश ने। कौन कहता विकास नहीं? ये बगल में कह रहे नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, मोदी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर से मोदी है। और यहाँ पे जो विकास किया अखिलेश ने, मुख्यमंत्री डिम्पल है यहाँ, वो भी जोरदार है कन्नौज से। बोले आप ये लोग, आप इतने लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि माहौल किसका 20 है? माहौल तो गठबंधन महागठबंधन के हमारे अभी थोड़ा सा असमंजस है ना, असमंजस है। वैसे बीजेपी आगे है, सुब्रत पाठक जो है यहाँ से खड़े हैं वो आगे हैं। सुब्रत पाठक तो कई बार लड़ लिए, कई एक बार लड़े। 5 साल मोदी ने राज किया, कन्नौज की तरफ कोई ध्यान दिया? अधूरे लिंटर बिल्डिंगों के पर अभी पूरे नहीं करवा पाए, 5 साल बीत गए मोदी जी को। अच्छा, कुछ जो विकास कार्य अखिलेश के पीरियड में बाकी कुछ युवा भी आ गए, छोड़िए अब इसी बीच में। बताओ भाई, आप लोग युवा लोग हैं, आप लोग की क्या राय है? यही रात तो डिम्पल है। हाँ? डिम्पल। हाँ जी।
अगर सतीश पाल टिकट मिलती तो सतीश पाल जीतते बीजेपी से। हाँ? सतीश पाल जो टिकट मिल रही थी बीजेपी से, वह सतीश पाल जीतते, लेकिन अब डिम्पल यादव। अरे यार अब टिकट तो मिल गया ना सुब्रत पाठक को। हाँ, वो भी जीतेंगे, क्यों नहीं। पालो क्या तुम? जी ये लिए सतीश पाल, तुम्हारी जात का पाल का टिकट मिलता तो जीत जाता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, तब कहा कह रहे हो? बता रहे हैं आपको। क्या है यार तुमने, बताओ यार। हाँ? चलो कहीं नहीं, बाद में खाना नुकसान करते। क्या बताओ क्या हंस रहे हो जब हम कहे पाल होगा? तो कहा दे रहे हमको सुना देख ही रहे, वो कहा कही रहे। ये है ना, देख लो, पाल है तो कह रहे सतीश पाल रहते तो जीत जाते। ऐसा कुछ नहीं होता है, जिसका माहौल है तो हो जाइए। किसका माहौल है? माहौल तो भाई डिम्पल ही है। हाँ? अभी सर कुछ नहीं बताया जा सकता है, ये यहाँ पर कांटे की लड़ाई है। दूसरी बात ये है कि इस वर्ष पिछले चुनाव की अपेक्षा इस वर्ष जो चुनाव है उसमें थोड़ा बसपा का गठबंधन है, इसलिए अभी कोई क्लियर नहीं कह सकता है कि क्या हो सकता है क्या नहीं, लेकिन मामला बहुत कंपटीशन का है और बीजेपी भी कांटे की लड़ाई है यहाँ पे। बहुत दिनों के बाद कन्नौज में ऐसी बात सुनने में आ रही है गांव देहात में कि कन्नौज की सीट पर समाजवादी पार्टी गठबंधन करने के बाद बसपा पे, तब भी बीजेपी उसको जोरदार टक्कर दे रही है। क्यों? ये बात है? जी हाँ। तो आप लोग इसी बात के साथ कन्नौज में किसी दूसरे इलाके में चलते हैं, आइए। माहौल क्या है में आज हम इत्र नगरी कन्नौज पहुंच चुके हैं। वही कन्नौज जो डिम्पल यादव की वजह से भी जाना जाता है। डिम्पल यादव तीसरी बार यहां से चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि अखिलेश यादव ने कहा था कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीएसपी से गठबंधन होने के बाद तीसरी बार लोकसभा में पहुंचाने के लिए अखिलेश यादव ने तय किया कि उनको फिर चुनाव लड़ा दिया है। उनके खिलाफ बीजेपी जिस सुब्रत पाठक उम्मीदवार हैं वो भी तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो दोनों में से एक की हैट्रिक पूरी होनी है। बहरहाल मैं इत्र नगरी में हूँ, तो सबसे पहले माहौल क्या है मैं इत्र की बात करते हैं। हमारे साथ जो इत्र की बड़ी दुकानों में से या बड़े कारोबारियों में से एक है, वो तिवारी जी साथ हैं। आपका पूरा नाम क्या? विजय तिवारी। मैं ये जानने के लिए तो आया हूँ खैर सियासी माहौल, लेकिन मैं आपसे थोड़ा इत्र के बारे में पूछता हूँ कि आज के परफ्यूम और डीओ के ज़माने में क्या कोई इत्र लगा रहा है? हाँ, क्यों नहीं लगा रहा है। डीओ वाले लोग डीओ पसंद करते हैं, इत्र वाले लोग इत्र पसंद करते हैं। डीओ जो है लगाया आधा घंटे में ख़त्म, इत्र लगाइए, अभी हम आपकी जैकेट लगा दें, आप लगाइए और 2 दिन 3 दिन तक उसको सूंघिए। इत्र लगाने वाले को थोड़ा दूसरे तरह का शौकीन भी माना जाता ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो पुराने ज़माने की बातें लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, बहरहाल मैं ये कह रहा कि इत्र का बिजनेस अब कैसा है? बढ़िया है। थोड़ा गुटखा तम्बाकू जो हम तो ये कहेंगे हम ही ने बंद करा रहे हैं यहाँ पे। हम टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो अपना कैंसर इंस्टीट्यूट है उसके हम ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। हमको कैंसर हो गया था, तो आज हम मुहिम में हैं कि कैसे भी मसाला गुटखा बंद किया जाए। तो हम तो यही कहें, पहले हमारा जितना भी गुटखा मसाला में ही तम्बाकू में ही जाता था। हाँ, ये इत्र पान मसालों में ज़्यादा जाता था, उसी में जाता था। हाँ। अब मसाला गुटखा सस्ता करने के चक्कर में सब आर्टिफिशियल लगा रहे हैं, तो उसकी मुहिम में हम खुद ही हैं कि बंद किया जाए। अच्छा, बहरहाल ये मुझे आप बताइए कि अब इसके बाद चुनाव का इधर क्या मामला चल रहा है? उसके बारे में हमसे नहीं आप पूछें ज़्यादा अच्छा, क्योंकि सुब्रत पाठक हमारा भतीजा है। अरे, बीजेपी उम्मीदवार? हाँ बिल्कुल, वो हमारा भतीजा है और निश्चित हम उसको इस बार तो निश्चित जिता देंगे। तो वो भी इत्र का व्यवसाय तो नहीं करते? हाँ हाँ, हम लोगों की 4 पुश्तों से यही काम हो रहा है। अच्छा, तो चलिए, इत्र के व्यवसायी हैं बीजेपी के उम्मीदवार। मैंने सुना कन्नौज के इत्र व्यवसायियों के लिए डिम्पल ने भी काफ़ी काम किया था। हाँ, काम किया, लेकिन उसमें ऑन पेपर अभी हुआ है, केवल वैसे नहीं हो रहा, कुछ भी ज़मीन ही नहीं दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, इत्र की दुकान में इधर नाक घुमाइए तो दूसरी महक, इधर नाक घुमाइए तो दूसरी महक आ रही, कई तरह की। हाँ, यहाँ पर काफ़ी सारे इत्र रहते हैं दुकान पर, तो इस वजह से सभी हम लोगों की खुशबू यहाँ पर बसती रहती हैं और दुकान बाहर से बंद होने की वजह से सारी खुशबुएँ यहाँ पर मिक्स होती रहती हैं। तो आप लोग का नाक तो खराब हो जाती होगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग यहीं पर जब पैदा हुए हैं, इसी काम में लगे हुए हैं, तो हम लोगों की नाक जो है खुशबू को अलग अलग अच्छे से कंपेयर कर लेते हैं। अच्छा, बहरहाल इस वक्त चुनावी जो माहौल है इसमें किसकी खुशबू महक रही है? इस वक्त तो चुनावी माहौल में भारतीय जनता पार्टी की खुशबू हमारे कन्नौज में महक रही है। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी की कोई यहाँ पे अब वो बात नहीं जो पहले थी, जो कहा जाता था गढ़ है। माननीय मोदी जी के उसमें इतना कार्य यहाँ पे हुआ है जिससे लाभार्थी लोग हुए हैं पहली बार इतिहास में।
जो 2 रुपए किलो गेहूं बिक रहा है, सपा करण में 7 रुपए किलो गेहूं बिकता था। अरे यार, यहाँ परफ्यूम और इत्र के दुकान में बैठ के 2 रुपये किलो, 7 रुपये, ये 25 ग्राम की इत्र 1500 2000 रुपए तक की है। आप 2 रुपये किलो, 7 रुपये किलो चावल की बात कर रहे हैं। बात जो है वो तो भाई हमारे नेताजी बात करेंगे। जो आपने जो बात छेड़ी है उसी की बात तो नेताजी करेंगे। कौन नेताजी? अरे हमारे पवन पांडे। नेता क्या? अरे नेता नहीं, मित्र हैं जो भी हैं हमारे नेता है। भाजपा के नेता है क्या? नहीं, भाजपा के नेता क्या, मैं तो योगी आदित्यनाथ का प्रशंसक हूँ और व्यापारी भी हूँ। तो आप ब्राह्मण हैं? ब्राह्मण हूँ। एक बात है कि ये कन्नौज में ये इत्र का व्यवसाय में ब्राह्मणों का दबदबा बहुत है। इत्र का व्यवसाय, ब्राह्मण अपने कार्य से जाना जाता है और ब्राह्मण की जो पहचान हुई है वो विगत वर्षों से हुई है। इससे पहले जितना इत्र का कारोबार ज़्यादातर था वो मेरे माने जो क्षत्रिय समाज के भाई लोग थे उनका था। ब्राह्मण ने अपने परिश्रम से ये इत्र के इस मुकाम पे पहुंचा हुआ है। आप भी? नहीं, हमें तो नहीं है, लेकिन हम इनके सहयोगी हैं। जी जी, आप भी बिजनेस करते हैं? हाँ, बिजनेस हमारा खोए का व्यापार है। उधर क्या हाल है? उधर भी यहाँ पे बस कमल ही खिल रहा है। खोए का मिलावट जारी? नहीं 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 खोए का मिलावट नहीं जारी, लेकिन यहाँ पे कमल बहुत बढ़िया यार, खिल रहा है। जब होली दिवाली आती है हम लोग तो यही देखते हैं। हम लोगों का असल में पुराना काम है, पैतृक है, तो उसमें हम लोग। अच्छा, ये खोए में मिलावट में डालते क्या है? कुछ नहीं डालते। चलिए, माहौल क्या है? मैं कन्नौज में दूसरी तरफ चलते हैं, दूसरे लोगों से बात करते हैं। अब मैं कन्नौज के सराय मीरा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पर एक किराने की दुकान है, बहुत सारे लोग किराना ले रहे थे। मैंने सोचा माहौल क्या है के लिए अच्छी जगह होगी। और क्या ये कुछ खास है क्या ये दुकान? हाँ, दुकान अच्छी है, अच्छा सामान मिलता है तो इसमें भीड़ ज़्यादा रहती है। हाँ, इतना लोग लेने आए तो कुछ बेचते हैं। हाँ, सब डेली एक का सब आइटम मिल जाता है यहाँ पर और सामान भी अच्छा मिलता है। मुझे बात बताइए, मैं आया हूँ ये जानने के लिए कि इस बार कन्नौज में ये जो चुनाव हो रहा है, माहौल क्या है? सपा और जो है भाजपा का ही है। अरे यही तो सब कह रहे हैं, सपा और भाजपा। अभी देखिए शाम हो गई है, कितनी उमस हो रही है, समझ में नहीं आ रहा इस बार गर्मी कितनी पड़ेगी। अब गर्मी तो ये अब तो समय 29 तारीख को ही पता लगेगा क्या मतलब जा रहा है। यही मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस बार सियासी गर्मी कैसी है? सियासी गर्मी तो अब ये हम मेरे कह नहीं सकता हूँ, भाजपा के पक्ष में तो कुछ ज़्यादा लहर चल रही है, ऐसा कुछ है। और आप बताइए। ये गड़ा ही रहा समाजवादी पार्टी का, और इस बार तो तमाम मुद्दे हैं। किसान परेशान है, सांडों ने सब खेत खा लिए हैं। और उधर मोदी जी देख रहे हैं पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक कर रहे हैं, उसका नहीं हिसाब किताब चल रहा है? वो तो सेना कर रही, सेना सबकी होती है ना। मोदी जी मोदी जी की थोड़ी सेना के लिए, देश सेना है। आदित्यनाथ क्या बोले थे? अब बोलने के लिए कोई बोले, अब ये तो अब बदलते रहते हैं। भारत माता की जय बोल लेंगे, अब जय श्री राम का नारा क्यों नहीं बोलते हैं? क्योंकि मंदिर नहीं बनवा पाया, गंगा की सफाई नहीं कर पाई। गंगा की हिंदुस्तान में किसी ने साफ होते देखी? गंगा साफ नहीं हुई? कहाँ साफ हुई? किसी गए थे नहाने? हाँ, गए थे। ऐसी व्यवस्था कभी हम गंगा के किनारे रहते हैं, व्यवस्था क्या, वो तो पैसा का। गंगा साफ की बात करते हैं। पाटा नाला जो यहाँ बना है, प्लांट बन गया जो गंगा सफाई का, वो तो शुरू नहीं करा पाए। अच्छा, आपका नाम क्या है? हमारा नवाब सिंह। चाचा चलो। हाँ चाचा, इनका भाषण सुने? हाँ। आप भी सहमत हैं? हाँ, सहमत हैं। क्या मोदी जी कुछ नहीं किए? मोदी जी ने जो कुछ किया वो ना करो, लेकिन हम यह जाना था योगी जी ने हम लोगों के जिंदा फांसी कर दी। जिंदा फांसी है, जानवर इतना छुटो है, इतना छुटा है, सब खाए जा रहे। योगी जी ना? हाँ, वो तो कह रहे हैं कि वो बना रहे हैं गौशाला। कहीं कुछ नहीं भैया, कहीं कुछ नहीं। गौशाला है, एक दिखावा है, वो कुछ नहीं। सैकड़ों की तादाद में जानवर मवेशी घूमती है, सारी फसल खा जाती है। प्रदेश के किसानों की एक समस्या है कि जब से योगी सरकार आई है तब से आवारा पशु जो है वो खेतों को बहुत नुकसान पहुंचा है। और उनको खाने पीने का साधन नहीं उन्होंने जुटाया, मतलब यहाँ होना चाहिए चारा पानी जो व्यवस्था होना चाहिए, वो नहीं किया उन्होंने। इतना तो। हाँ, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ,
जो सरकार कर रही है, नोटबंदी की या सर्जिकल स्ट्राइक किया, ये अच्छा है मोदी जी के लिए। मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं और जनता उनको सहायता से वो कर रही है। ये लोग क्या कह रहे हैं? अब कहने को तो सब लोग अपना अपना मत है, अपना अपना कहते हैं। आप बताइए। कहते तो सभी लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं, अच्छा करते रहेंगे, और क्या बोलना चाहिए। अरे अब की बार फिर से मोदी जी हमारे आने मतलब आएंगे सन 2019 को इलेक्शन में ही। और दूसरी बात यही, जो सुब्रत का इलेक्शन जो कन्नौज का है, मतलब में डिम्पल और सुब्रत का जो इलेक्शन आ रहा है उसमें तो अब सुब्रत की चर्चा बहुत कसके चल रही है। और अब की बार पाठक जी की जीत है सन 2019 में। अब की बार बीजेपी अच्छे से वोटों से जीतेगी, कन्नौज से भी, दिल्ली से भी आएगी। और चाचा, अरे सामान ले जाना बाद में। आपको क्या बताइए, जीवन कैसा रहा 5 साल मोदी सरकार में? भैया हमारी इतनी बड़ी इनकम ही नहीं जो हम जीवन अपना बता पाए। हम कमजोर आदमी हैं, क्या बताऊँ। अरे तो 5 साल आपका जीवन कैसा कटा? अब जैसा कटता तो वैसे ही कटा, कोई ज़्यादा फर्क वाली बात नहीं। ना कोई फायदा रहा ना कोई नुकसान? ना कोई नुकसान, कोई फायदा नुकसान नहीं। हाँ जैसा वैसा कटा भी है। पंडित जी, जी बताइए। मंगलवार के टीका है कहाँ? जी बाबा बजरंगबली का। अच्छा, बजरंगबली की तो पूजा शामी को होती है जी। तो ये बताइए कि इस बार किसका यहाँ पर डंका है? डंका यहाँ पे समाजवादी पार्टी का बराबर रहा है और समाजवादी पार्टी का ही डंका रहेगा। अरे ब्राह्मण कैंडिडेट भी है, भाजपा की लहर भी है, टीका भी लगाए हुए हैं, हिंदुत्व और राष्ट्रवाद चल रहा है, आप समाजवादी उल्टे गंगा बहा रहे हैं। नहीं, उल्टी गंगा नहीं बह रहे, ये पब्लिक डिसाइड करेगी, ये सब पब्लिक देखेगी। जो मतदाता वोटर है, जिसने काम किया उसको देखेगी पब्लिक। मोदी जी का काम में क्या दिक्कत आ गई? नहीं, मोदी जी अपनी जगह वो भारत के लिए कर रहे हैं, और यहाँ जो उत्तर प्रदेश अब जो होगा आगे वो सब पब्लिक के ऊपर है, हम लोगों के ऊपर कुछ नहीं है। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर इतना ही समाजवादी पार्टी का बढ़िया था तो अखिलेश यादव ने क्यों कह दिया कि डिम्पल अब चुनाव नहीं लड़ेंगी? 19,000 से जीती थी। अब जैसे ही गठबंधन हो गया, उनको लगा कि पिछली बार 1,27,000 निर्मल तिवारी बीएसपी से पाए थे, तो वो वोट भी इधर ही आ जाएगा, तो अब सेफ है, चलो लड़ा दिया जाए। ऐसा कुछ नहीं, तो जनता के ऊपर है, वो तो जिसे अच्छा समझेगा उसे वोट। अरे जनता के ऊपर है, हम जो कह रहे हैं सही है वो बात? नहीं, वो नहीं, हम गलत कह रहे हैं? बिल्कुल, वो एक लहर थी, तब 15 लाख खाते में आए नहीं, राम मंदिर बना नहीं। अरे इस बार कम लहर नहीं है। नहीं लहर है, ये बातें एक हिंदुस्तान की जनता को एक बार ठगा जा सकता है, एक बार पागल बना दिया। राम लहर भी आई थी, जनता दल में मंडल कमंडल वाला भी आया था, एक ही बार। अरे आप तो समाजवादी पार्टी के लगते। अरे तो क्या हुआ, कोई हिंदू, ये कोई गुनाह है क्या? ये अपराध है? नहीं, तो ये अपराध है क्या? निष्पक्ष नहीं, अरे नहीं, ये तो जनता की राय लेते हैं। ये पंडित जी भाजपा के लगते हैं, तो क्या होगा? ये भाजपा का बोले तब तो। अब बोले तो हमारे मित्र है ना, हम जानते हैं, मित्र हैं। ये जनता, यही लोकतंत्र है, जिसकी जहाँ इच्छा आएगी। और मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये अच्छा एक बात बताइए। देखिए, मैं चलते जा रहा था, मैंने किसी को बुलाया नहीं। मैं भी तो निकल ही रहा था, मैंने किसी को बुलाया नहीं। जो लोग जैसे खड़े थे, मैंने बातचीत करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मान के चलता हूँ, मैं आम लोगों से बात कर रहा हूँ, उसी में एक आध नेता बीच में आप जैसे टकरा जाते हैं, क्या कह रहे हैं? नहीं नेता, अच्छा ये बताओ, हम रोजगार तो मिला नहीं, रोजगार तो मिला नहीं। आप अपनी बात कहिए, आपकी बात का सम्मान है। हम ये कहते हैं कि जो उन्होंने वादे किए थे, 15 लाख, अच्छे दिन, रोजगार, ठीक है नेताजी, अब थोड़ा जनता कहाँ भागे? भैया हम जाएंगे। माहौल क्या है कन्नौज से आज इतना ही। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 व्हीलर सेगमेंट में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में सबसे ज़्यादा गिरावट आई है सेल्स में। मैं इस वक्त एक 2 व्हीलर्स की एजेंसी में हूँ, हमारे साथ मैनेजर उस एजेंसी के हैं अमित जी। अमित जी, ये जो रिपोर्ट आई है, मैं ज़मीन पे जानना चाहता हूँ। आप आगरा ज़िले की, आपके पास एजेंसी, आप देखते हैं तो सेल्स में गिरावट किस कदर पिछले सालों के मुकाबले किस कदर है? सर, सेल्स में गिरावट तो लगातार 2 साल से गिरती जा रही है। हर साल ये सोचते हैं कि ग्रो करेगा, पर पिछले 1 साल में 17 में ये सोचा था कि चलो ग्रो होगा, पर तो भी गिरावट ही आई सेल्स में।
18 में भी हमने सोचा था कि थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर जाएगा, 18 में भी वही हालत रही। अब 19 भी लगभग उसी पैटर्न पे ही चल रहा है, लगभग गिरावट ही है सेल में। 18 के मुकाबले 19 में भी गिरावट? हाँ, अभी 19 में भी गिरावट ही आ रही लगा। तो कितने दिन बीत जाते हैं जब आपकी एक भी गाड़ी नहीं बिकती? लगभग 1-2 दिन के अंतर में 1 गाड़ी 2 गाड़ी ऐसे करके निकलती हैं। और पहले क्या हालात थे? पहले लगभग 2 गाड़ी पर डे का एवरेज हुआ करता था। तो 20-30% की गिरावट ज़मीन पे है? हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो आप इसकी 30% लगभग गिरावट है मार्केट में। अच्छा, एक बात और है, अगर प्लांट से डीलर तक बात आती है, अगर वो सेल्स 13% गिरावट की बात हो रही है, तो डीलर से कस्टमर तक जाने में वो गिरावट और ज़्यादा हो जाती है, क्यों? हाँ जी, वो तो है ही। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, इसकी वजह आप लोग क्या मानते हैं? चुनाव भी है, शादी का सीजन भी आ गया है, लोगों के पास पैसा भी आ रहा है, तो फिर इसकी एग्जैक्ट वजह तो कोई अभी ऐसी है नहीं जो आप लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वजह क्या है? वजह कुछ ऐसी कोई सामने, वजह का कोई अभी पता ही नहीं है किस हिसाब से या नहीं ये गिरावट आ रही है, लगातार गिरते ही चला जा रहा है। तो आपने 2 व्हीलर्स के शोरूम में हालात को देखा। मैं आगरा जैसे छोटे ज़िले में हूँ, अब मैं आपको एक 4 व्हीलर्स की एजेंसी पर ले चलता हूँ। मैं कहा ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं एक कार की एजेंसी में हूँ। एक परिवार यहाँ पर गाड़ी खरीदने आया है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक 4 पहिया और 2 पहिया जो गाड़ियाँ हैं वो पिछले 2-3-4 सालों के मुकाबले इस बार सबसे कम बिकी हैं। तो आप इस दौर में खरीदने आ गए? नहीं, रिक्वायरमेंट थी तो लेनी पड़ रही, ज़रूरत ज़्यादा थी। बच्चा बड़ा हो रहा है, स्कूटर से तो नहीं 3 जा सकते, लेनी है। पुरानी गाड़ी खराब हो चुकी है, तो आप बच्चे थी हमारी SX4 है मेरे पास, तो वो रिप्लेस करनी है ना, पुरानी देके नई लेनी थी। अच्छा। और रिक्वायरमेंट है तो मैं ये कह रहा हूँ, आपको क्या लगता है कि पीछे दिनों, मतलब आप हाउसवाइफ हैं? हाँ जी, हाउस। तो आपको क्या लगता है कि किन वजहों से ये गाड़ी की कमी हुई होगी बिकने में? कारण क्या है? बाजार में पैसे की कमी का कारण ही है मेन चीज़। तो रिक्वायरमेंट तो हमेशा ही रहती है आदमी की, और पैसा होगा तो आदमी तभी खरीद पाएगा। मेन चीज़ है मनी। मनी नहीं है तो अरेंज कहाँ से करेगा? और क्यों नहीं है? अब कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है सबका, कहीं पे प्रॉपर्टी में फंसा हुआ है, किसी का बिजनेस में फंसा हुआ है, किसी ने बच्चों की पढ़ाई में लगा दिया तो वहाँ इन्वेस्ट कर दिया हमने, पैसा ख़त्म हो गया है मार्केट से, फिर इसलिए। हाँ जी, और आपका क्या विचार है? मेरा विचार है भाई, ये जो प्रॉपर्टी बिकती थी पहले, वो पैसा आ नहीं रहा मार्केट में, सब प्रॉपर्टी सारी डाउन है। प्रॉपर्टी के रेट डाउन है। वो पैसा आता था उसमें 2 नंबर का आधा होता था, इनफैक्ट होता था आधा, 2 नंबर हाफ मनी होता था, वो खर्चा करती थी जनता। अब 2 नंबर का आना हो गया बंद, वो इसलिए मद्दा है। और आपको क्या लगता है कि सेल कम होने की वजह क्या है? सर, मार्केट में व्यापार उस तरीके से नहीं चल पा रहा है, जैसे कि किसान को नहीं पैसा है, किसानों के पास पैसा नहीं है, ज़मीनों में पैसा फंसा हुआ है आदमी का, जो इन्वेस्ट कर चुके हैं वो इन्वेस्ट पेमेंट उनका फंसा हुआ है, ब्लॉक पेमेंट हो चुका है उनका, यही मेन कारण है। मतलब इन्वेस्टमेंट का रिटर्न उस तरह से नहीं मिल रहा है लोगों को, तो लोग अपने पैसे को निकाल नहीं रहे, ये सब वजह हो गई। हालांकि 4 व्हीलर कोई बहुत नहीं चला रहे हैं, ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो लेनी पड़ रही है, वरना काम चल रहा है कि पुरानी गाड़ी चलाएंगे चलिए। अब रिक्वायरमेंट ज़्यादा है कि बच्चा भी बड़ा हो रहा है। हम तो मीडियम क्लास से आते हैं। हाँ, हाई क्लास तो है नहीं ना, प्रॉपर्टी वाले थे लंबे छोड़े हम। नहीं तो ठीक है, तीसरी गाड़ी आप भी 3 साल में खरीद रहे हैं, अभी बता रहे थे। तीसरी गाड़ी नहीं खरीद रहा, एक तो बेटी ने ली थी मेरी, लास्ट ईयर शादी की थी मैंने, बेटी ने ली थी वो, तो बेटी को दी। हाँ चलिए ठीक है, आप हर साल गाड़ी खरीदते रहे, चाहे मंदी आए, आप हर साल नई गाड़ी खरीदिए, हमारी शुभकामनाएं। चलिए दूसरी जगह चलिए।
हुंडई की कार भी कार सेगमेंट में एक अच्छा दखल रखती है। मैं इस वक्त आगरा के अरविंद मोटर्स में हूँ, जो हुंडई का शोरूम है, और हमें साथ उसके GM है वृषकेतु। इनसे बात करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल सेक्टर में गिरावट आई है बिक्री में, सेल्स में, आपके यहाँ का क्या हाल है? नहीं, गिरावट तो ऑटोमोबाइल में आई है, क्योंकि आप देख ही रहे हैं मार्केट स्लो है और उसमें सारे डीलर्स जो भी हैं किसी भी कंपनी के हों सभी में सेल कम हुई है। लेकिन मैं अपनी स्पेशली अगर बात करूं हुंडई की आगरा में, क्योंकि हम लोग आगरा के सबसे पुराने डीलर हैं और हमारे यहाँ सेल काफ़ी अच्छी है। ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ सेल काफ़ी बढ़िया है। तो हम लोग अपने टारगेट जो भी हमारे आते हैं रिटेल के, होलसेल के, हम कंप्लीट रेगुलर करते आ रहे हैं। इसमें कहीं भी हमने कोई भी इसमें लैकिंग नहीं की है। नहीं, मैं ये हमारे लिए बहुत अच्छा है। मैं ये कह रहा हूँ ओवरऑल तो पिछले लगातार गिरावट आ रही है। हाँ बिल्कुल, इसमें थोड़ी गिरावट आई है इसमें सेल में। तो उसके लिए वजह क्या है? इसकी वजह तो ये है कि अभी तो पॉकेट में शायद इतना पैसा कस्टमर के पास शायद नहीं है, जो इसको कह सकते हैं कि वाइट मनी इतना नहीं है। अभी तक तो कहीं से अरेंज करके कर लिया करते थे, लेकिन अब मुश्किल यही है कि वो पेमेंट सारा कस्टमर को करना है, आप कहीं और से अरेंज करके नहीं कर सकते। तो एक बड़ा इशू है कि पेमेंट को लेकर कि भाई पेमेंट अरेंज नहीं हो पा रहा है, तो पेमेंट की दिक्कत की वजह से थोड़ा सेल डाउन हुई है। ये इसके पीछे एक मेन रीज़न है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 व्हीलर्स के मुकाबले 4 व्हीलर्स के मुकाबले 2 व्हीलर्स की सेल और कम हुई है। हाँ देखिए, अगर मार्केट में अगर कहीं स्लम है या कुछ डाउनफॉल हो रहा है तो सारे ऑटोमोबाइल के ऊपर आता है। ऐसा नहीं इसमें 4 व्हीलर हो, 2 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो, वो सभी में आता है। अगर आगे बढ़ेंगे, अपवर्ड जाएंगे तो फिर वो ग्रोथ होगी। अगर मार्केट पूरा डाउन है तो सब में होगा, चाहे वो 2 व्हीलर हो, 4 व्हीलर कहीं भी हो। बस ये डिफरेंस हो जाता है कि भाई इसमें परसेंटेज कुछ कम है, यहाँ परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा। मतलब जिस ग्रोथ की उम्मीद पिछले 2-3 साल पहले की जा रही वो नहीं हुआ, उतना नहीं हुआ है। ग्रोथ ऑटोमोबाइल में कम हुई है।